बेटा आज का हमारा दूसरा वीडियो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बताना। ठीक है, पहले वीडियो में हमने आपको बताया था रासायनिक आबंध क्या होते हैं। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको बता रहे हैं विस्तार से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं हैं बनाना, कैसे बनाते हैं इनको। देखो तो हमने 10 संरचनाएं ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 संरचनाओं को हम आपको बना के दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहली संरचना है हमारी NH3। तो देखो एक हमने ये NH3 है, NH3 को लिया और NH3 में N को यहां रखते हैं, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर, ये ले लिया बेटा हमने। अब इसके बाद होता क्या है, हमें इस पे क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। क्या लिखने हैं, इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। तो यहां देखो H पर होता है एक, H पर कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और N पर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब करना क्या है, अष्टक पूर्ति के लिए ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। 5 इसके पास हैं, एक इससे लिया इसने, एक इससे लिया और एक इससे लिया, इसके 8 पूरे हो गए। ठीक है, अब हाइड्रोजन भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से है इसके पास, 2 2 पूरे करेगा। तो हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया और इस वाले H ने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया। ठीक है, तो अब इन तीनों के मध्य, चारों के मध्य क्या हो गई, एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की पार्टनरशिप, साझेदारी हो गई। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा, है ना। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया पूरा। अब बेटा देखो दूसरा देखते हैं PCl3। PCl3 तो यहां देखो PCl3 को ले लिया तो P को यहां रखते हैं, एक Cl इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर। ठीक है, तो P पर कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, कितने होते हैं, 5 होते हैं बेटा P पर है। तो हम यहां देखते हैं Cl पे कितने होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, कितने होते हैं, 7। अब होगा क्या कि ये वाला Cl एक इससे लेगा और अपने 8 पूरे कर लेगा, ये वाला Cl भी एक इलेक्ट्रॉन P से लेगा, 8 पूरे कर लेगा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन लेगा और 8 पूरे कर लेगा। अब इस पर रहेगा कितने, 5 होते हैं ना इस पे, तो एक एक ये तीनों से लेगा। तो एक इसने इससे लिया और एक लिया इस वाले से, एक लिया इस वाले से, तो इसने भी अपने 8 पूरे कर लिए। तो इस प्रकार से इसकी जो संरचना बनी वो कैसे बनी, ये करके, ये ऐसे इसकी संरचना बन गई, है ना। अब देखो हम तीसरा टॉपिक लेते हैं CO2। क्या लेते हैं, CO2। यहां देखो CO2 को, CO2 तो एक C एक O इधर और एक O इधर, तो इन पर होते कितने कितने इलेक्ट्रॉन है ये हम देखेंगे। O पर आपको पता है कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही यहां O पर 6 होते हैं, 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन C पर आप जानते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। C पे कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, कितने हुए, 4 हुए। तो 2 तो O ये ले जाएगा, 2 ये ले जाएगा, ये दोनों से 2 2 लेगा। तो यहां देखेंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस वाले O ने ले लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले O ने ले लिए, तो दोनों O के 8 8 पूरे हो गए। अब ये क्या करेगा, ये दोनों O से 2 2 लेगा, 2 2 ले लिए इसने, है ना, दोनों O से। तो इनके बीच जो साझेदारी हुई कितने की, 2 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की, 2 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की हुई। इस प्रकार से इनके मध्य बन गया डबल डबल बॉन्ड, है ना। तो अगला हमें लेना है N2O। कौन सा लेना है, N2O। तो यहां N2O को देखते हैं बेटा, देखो N2O तो NO ऐसे करके इसे लिखेंगे और लिखने के बाद
इस पर इलेक्ट्रॉन लिखे जाएंगे, किस पर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप सबको पता है कि n पर मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 5। ऐसे ही इस वाले n पर 2 3 4 5, O पर होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब होगा क्या, ये अपने 8 पूरे करेगा n, तो ये इससे लेगा 3, तो इसके 8 पूरे हो गए। इसने इससे लिए 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों के 8 पूरे हो गए, है ना। अब और है गया, O को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन 8 पूरे करने के लिए, इस O ने भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इन दोनों के बीच तो हुई है 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, और इसने लिया है दान में, तो इस पर आ गया ये निशान, है ना। ये कौन सा बॉन्ड है, उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध है ये, है ना। अब आ गया अगला SO3, कौन सा आ गया SO3। अब SO3 में देखेंगे, देखो SO3 बनाते कैसे हैं, देखो एक S एक O एक O और एक O, है ना। अब फिर से इस पर इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही लिखेंगे, इस पर ऊपर 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो सभी पर 6 होते हैं, है ना। अब ये देखेंगे, देखो इस वाले O ने 2 ले लिए, इससे इसके 8 पूरे हो गए, इस वाले O ने भी इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसके भी 8 पूरे हो गए, बचे 2, तो इस वाले O ने भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो तीनों O के 8 पूरे हो गए 2 लेके, लेकिन S के पास होते हैं 6, इसे केवल 2 चाहिए, तो इसलिए ये किसी एक परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी इस प्रकार की, देखेंगे O, तो इन दोनों के बीच तो हुई है साझेदारी, तो डबल बॉन्ड आ गया S, इसने 2 दान में लिए हैं तो तीर का निशान लग गया, ऐसे ही इसने भी दान में लिए हैं तो इसकी तरफ भी तीर का निशान लग गया, तो इसकी जो संरचना है वो ऐसी बनेगी, है ना। अब अगला देखते हैं बेटा, अगला है हमारा HNO3। अगला क्या है HNO3, तो HNO3 की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो ये है HNO3, क्या है HNO3, तो इसे लिखते हैं हम कैसे, HONO और O, इस प्रकार से इनकी स्ट्रक्चर लिखी जाती है। लुई संरचना में, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उनको हम लिखते कैसे हैं, है ना। तो इसे देख लेंगे। अब आप H पर होता है 1 बेटा, O पर होते हैं 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, N पर आपको पता है कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमें इन सब के 8 पूरे करने हैं, H के केवल 2 पूरे करने हैं, H के कितने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। देखो H ने सबसे पहले अपने 2 पूरे कर लिए, ठीक। यहां पर देखो O ने अपना 1 वापिस ले लिया, अब O के पास 7 हो गए, तो O ने 1 इससे ले लिया, तो O के कितने हो गए 8 हो गए, है ना। अब इसने क्या किया, इसने 1 अपना तुरंत वापस ले लिया, तो इसके कितने हो गए 6, अब ये 2 लेगा, मान लो 2 इसने इससे ले लिए 8, तो इसके भी 8 पूरे हो गए। अब इसने क्या किया, 2 दिए थे तो 2 वापस ले लिए, ठीक है, तो इसके भी 8 पूरे हो गए। अब इसके पास 2 बच रहे हैं, तो 2 को ये ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, तो इसने तो लिए हैं दान में, किसमें दान में, तो इसलिए इसकी तरफ तो आ गया तीर का निशान। इन दोनों के बीच हुई है 2-2 इलेक्ट्रॉन युग्म की पार्टनरशिप, डबल बॉन्ड आ गया। इन दोनों के बीच हुई है 1-1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप, सिंगल बॉन्ड आ गया। इन दोनों के बीच भी 1-1 की पार्टनरशिप, सिंगल बॉन्ड आ गया। कौन सा आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। अब स्ट्रक्चर बचती है बेटा H2SO4 की, किसकी, H2SO4 की। तो इस वाली स्ट्रक्चर को और देख लेते हैं। तो देखो H2SO4, इसको लिखते कैसे हैं ये देखो पहले।
देखो एस को बीच में लिखेंगे, ठीक है। 4 ओ हैं तो चारों ओ को एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर लिखेंगे, 4 ओ हो गए। अब रह गए 2 एच, 2 एच को एक एच इधर लिख दिया और एक एच हमने इधर लिख दिया, है ना। अब हमें इन पर लिखने हैं इलेक्ट्रॉन, है ना। तो एच पर होता है 1, लिख दिया साहब, 1 हो गया। ओ पर होते हैं 6, तो 6 को लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एस पर भी 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी बड़ी हो गई, इसे आप ध्यान से देखेंगे, एक तरफ से चलेंगे हम। तो सबसे पहले H अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा और ऐसे ही इसने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए, तो इसके पास हो गए 7। एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा इससे, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच एक एक की पार्टनरशिप हुई तो एक डंडा आ गया। अब आ जाओ इस पे, इसके पास 6 हैं तो एक इसने दिया था, एक इसने वापस ले लिया अपना, इसके पास हो गए 7। ऐसे ही फिर ये एक ये इससे लेगा तो इसके भी 8 पूरे हो गए, है ना। तो इनके बीच भी एक एक की साझेदारी हुई, एक आ गया। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो एक वापस ले लिया और एक इससे वापस ले लिया, है ना। तो इसके बीच भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई और ऐसे ही इसने एक ले लिया इससे, तो इनके बीच भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई सबके बीच। अब रह गए ये दोनों O, तो यहां इसके पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले गया। इसके पास भी नीचे 2 बच रहे हैं तो इसने भी 2 ले लिए। तो इन दोनों ने क्या लिया है, दान। क्या लिया है, दान लिया है। तो इसलिए इनके बीच आ गया तीर का निशान। क्या आ गया, तीर का निशान आ गया। तो ये स्ट्रक्चर बन गई किसकी, H2SO4 की स्ट्रक्चर है ये वाली, है ना। तो अगली स्ट्रक्चर है हमारे पास में CH4। किसकी है, CH4। तो देखो इसे C को लिखेंगे बीच में, एक H इधर एक H इधर एक H इधर और एक H इधर लिखेंगे। अब आपको पता है कि H पर तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। कितना होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब C पर आ जाओ, C पर होते हैं 4, 1 2 3 4। तो सभी H एक एक इलेक्ट्रॉन इससे दान में लेंगे, ग्रहण करेंगे, एक एक ले लिया। अब फिर ये C जो है, C ले लेगा सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच जो हुई वो एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हुई। क्या हुई, साझेदारी हुई। तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी हो गई, है ना। अब अगला टॉपिक बचता है हमारा C2H6। क्या बचता है, C2H6। तो C2H6 को देखते हैं। तो C2H6 में देखो तो C2H6, तो यहां देखो एक C एक C एक H एक H एक H एक H एक H और एक H। इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। C2H6 को हम ऐसे करके लिखते हैं। अब यहां देखेंगे आप कि H पर कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक 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 लिखते जाओ बस। C पर होते हैं 4 हो गए। अब करना क्या है, H को अपने 2 पूरे करने हैं, 2 हो गए पूरे साहब इसके। इस वाले H के भी 2 पूरे हो गए, इस वाले H के भी 2 पूरे हो गए, ठीक है। तो इधर के जो H हैं सबने अपने 2 पूरे कर लिए। अब ये वाला C क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया, एक इससे लिया और एक इससे लिया। इसके पास 4 पहले से थे, 3 और आ गए, 7 हो गए। एक इससे ले लिया तो इसके हो गए 8 पूरे। ऐसे ही यहां पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक ये लेगा और एक ये लेगा, 8 हो गए। अब ऐसे ही ये वाला C सबसे ले लेगा एक एक इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इन सब के बीच क्या हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हुई है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से बन गई, है ना। अगला रह गया है हमारे पास में CHCl3। CHCl3, तो CHCl3 को देखते हैं। इसकी स्ट्रक्चर भी बहुत सरल है।
तो देखो CH Cl3, तो C जो है ये बीच में आ गया, एक Cl इधर, एक Cl इधर, एक Cl इधर, और इधर आ गया एक H। क्या आ गया? एक H आ गया इधर। तो इसकी हमें संरचना बनानी है, तो मैं इसे मिटा दूं, यहाँ पे जगह कम है थोड़ी। तो यहाँ देखो Cl पे होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, H पर होता है 1, O पे होते हैं 4, C पे होते हैं 4, है ना। तो अब देखेंगे, इसने एक ले लिया इससे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया इससे, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, और एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। तो सभी के जो जुड़े हुए हैं सबके 8-8 पूरे हो गए, इसके 2 पूरे हो गए। अब ये C क्या करेगा? ये C सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो एक इससे लिया इसने, एक इससे लिया, और एक इससे, और एक इससे ले लिया। तो इन सब के मध्य क्या हो गई? एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो गई। क्या हो गई? एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो गई। तो इस प्रकार से हमारी 10 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं पूरी हो गई बेटा। तो ये तो थी सरल वाली इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं। अगले वीडियो में हम आपको कठिन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं बनाना सिखाएंगे, और माइनस वाली आयनों की, माइनस और प्लस वाले आयनों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना सिखाएंगे बेटा। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें।